अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अपने फ्लटर ऐप के अंदर इस तरह की इंट्रोडक्शन स्क्रीन जो है वो कैसे बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मोस्टली तौर पर हर एप्लीकेशन के अंदर ये इंट्रोडक्शन स्क्रीन लाजमी होती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल लुक हमारी ऐप जो है वो प्रोवाइड करती है। तो आज आप देखेंगे कि इसको कैसे अपने फ्लटर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें, ताकि आपको हर तरह से जो है वो फ्लटर और आने वाली वीडियोस की अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिपेंडेंसी, एक पैकेज है pub.dev पर इंट्रोडक्शन स्क्रीन, बहुत ही अच्छी है। वैसे तो पेज व्यू डॉट बिल्डर के थ्रू मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे ऑप्शंस और प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है, जो आपके मैनुअल काम को जो है वो बहुत ज्यादा कम कर देती है। आप इसकी पॉपुलैरिटी देख सकते हैं, लाइक्स देख सकते हैं, पब पॉइंट्स देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी डिपेंडेंसी इंट्रोडक्शन स्क्रीन है, और ये आप इसका वर्जन देख सकते हैं। आपने इसको प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। तो यही मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने क्रिएट किया हुआ है, और pubspec.yaml के अंदर मैंने ये इंट्रोडक्शन स्क्रीन ऐड की हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद मेन पे आएंगे तो मेन पर कुछ भी नहीं है, मटेरियल ऐप है, उसका टाइटल है, और होम्स को होम स्क्रीन दिया हुआ है, और उसके अंदर है होम स्क्रीन के अंदर जैसे एक स्कैफोल्ड रिटर्न किया हुआ है, एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट किया हुआ है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी जो हमारी इंट्रोडक्शन की जो है, जो इंट्रोडक्शन स्क्रीन की जो पैकेज है, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। इंपोर्ट करने के बाद हम स्कैफोल्ड के अंदर आएंगे। स्कैफोल्ड में होम के अंदर स्कैफोल्ड में बॉडी है, और बॉडी के अंदर मैं क्या दूंगा, इंट्रोडक्शन स्क्रीन। ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन स्क्रीन जो कि उस पैकेज से हमारे पास आ रही है, इंट्रोडक्शन स्क्रीन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड करा, लेकिन हमें कुछ चीजें देनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्क्रीन पर होवर करें तो हमारे पास क्या एक पेजेस है। पेजेस की एक लिस्ट है, और कौन सी है वो, पेज व्यू मॉडल की जो है वो एक लिस्ट एक्सेप्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या एक पेजेस का जो है प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे, और ये अपने पास एक लिस्ट एक्सेप्ट करती है, कौन सी, हम पेज व्यू मॉडल की। तो हम एक सेपरेट सा ऊपर एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक हो गया। और उसकी टाइप भी हम क्या रखेंगे, पेज व्यू मॉडल। ठीक हो गया, पेज व्यू मॉडल। और उसके बाद इसके नाम भी मैं रख देता हूँ पेजेस, लेट्स सपोज। ठीक है, यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और ये जो लिस्ट है वो मैं क्या कर दूंगा, इस पेजेस को क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ हम अपनी एक सेपरेट लिस्ट बनाई हुई, इसके अंदर हम काम करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको पता, पेज व्यू मॉडल जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है ये लिस्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे पेज व्यू मॉडल। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमें सबसे पहले कि क्या प्रॉपर्टीज मिलती हैं, इस पर होवर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, टाइटल विजेट, बॉडी विजेट, इमेज, फूटर, और ये हमारे पास प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। तो सबसे मेन जो दो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है टाइटल, और टाइटल भी स्ट्रिंग में जा रहा, और बॉडी भी जो है वो स्ट्रिंग में जा रही है। ठीक हो गया। ये दो मेन हमारे इस मॉडल की जो है वो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, टाइटल के अंदर मैं लिख दूंगा दिस इज, टाइटल के अंदर स्क्रीन 1 लिख देता हूँ। ठीक हो गया। और बॉडी के अंदर लिख देता हूँ दिस इज स्क्रीन 1। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कुछ भी कॉन्टेक्ट जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर चार जो है वो क्रिएट करते हैं अपने स्क्रीन। तो मैं क्या करूंगा, इस पेज व्यू मॉडल को 3 दफा और कॉपी पेस्ट कर लूंगा, और यहाँ पर स्क्रीन 2 दे दूंगा, और यहाँ भी बॉडी के अंदर भी स्क्रीन 2, और आगे स्क्रीन 3। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी स्क्रीन 3 कर देता हूँ, और आगे स्क्रीन 4, और अगेन स्क्रीन 4। ये हमारी चार जो है वो क्या बन गई है, स्क्रीन्स बन गई है, जो हमने मतलब चार जो है वो स्क्रॉल होंगी हमारी स्क्रीन्स। ठीक है। अब ये टाइटल स्ट्रिंग है और बॉडी भी स्ट्रिंग है, लेकिन आप टाइटल में मजीद कुछ अपने विजेट्स, अपने कॉलम्स, रो, कंटेनर कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इसका क्या है, हमारे पास टाइटल विजेट की भी एक प्रॉपर्टी है। आप इसके अंदर एक टाइटल विजेट बेसिकली एक विजेट एक्सेप्ट करता है। ठीक हो गया, ये देख सकते हैं। और इस विजेट के अंदर आप कॉलम, रो कुछ भी रिटर्न करके आप उसको मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नहीं यूज कर रहा। बॉडी भी फिलहाल स्ट्रिंग ले रही है, लेकिन बॉडी का भी यहाँ पर बॉडी विजेट प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर आप बॉडी में भी आप कॉलम, रो, कंटेनर वगैरह लगाकर और भी चीज को कस्टमाइज
कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज ऐड करूंगा वो है इमेज यूआरएल, ठीक है, इमेज यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली पहले से ही एसेट्स कहते हैं ये चार मैंने लोटी फाइल या जेसन फाइल्स रखी हुई है, मैं लोटी फाइल्स यूज कर रहा हूँ, आप इमेज कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लोटी फाइल्स का नहीं आइडिया और लोटी फाइल्स कैसे यूज करते हैं ये नहीं पता, तो ये आपको जो है वो मेरी वीडियोस जो है वो चैनल पर इसकी पड़ी हुई, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस लोटी फाइल्स को यूज करने के लिए pubspec.yaml में लोटी फाइल का इस पैकेज को इंपोर्ट किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको पहले इंपोर्ट करूंगा, लोटी के नाम की जो हमारी डिपेंडेंसी उसको यूज करूंगा, लेकिन आप इमेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं करंट स्टेट पर ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इमेज बेसिकली अपने पास एक विजेट लेयर है, इस वजह से मैं जो है, अब विजेट कुछ भी हो सकता है, जो वो कंटेनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो है लोटी फाइल्स का जो है वो मैं जो विजेट है वो पास करूंगा, लोटी डॉट एसेट, ठीक है। और एसेट में मेरे पास सबसे पहले मैं ये पहली जो इमेज है इसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक हो गया। कॉपी करने के बाद बाकी दो तीनों में भी इसको सेम कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसके जस्ट इसके पाथ का जो है वो जो इसके एसेट्स का पाथ है वो चेंज कर दूंगा। देखिए 1 2 3 4 इस हिसाब से मेरे टाइटल है, तो यहाँ पर 1 की जगह मैं आगे फिर 2 लिख दूंगा, उसके बाद अगेन 3 और उसके बाद हमारा 4 आ गया, ठीक है। ये बेसिकली अब हमारे ये सारे पेजेस यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इमेज पर ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे पास स्किप का भी बटन है, नेक्स्ट का भी बटन है, डन का बटन है, बेसिकली 3 बटन होते हैं। आप दोबारा देख लें, स्किप और आगे ये नेक्स्ट का और यहाँ पर डन का बटन है। जब हम एंड वाली स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर हम उस चीज को डिफाइन करेंगे। इंट्रोडक्शन स्क्रीन में आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज मिलेगी। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शो स्किप बटन फॉल्स है, बाकी नेक्स्ट बटन डन बटन ये जो हमारे दोनों ट्रू होते हैं, ठीक है। शो स्किप बटन को आप जो है वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको क्या करना है, शो शो स्किप बटन इसको हमें ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब आपको पता है कि हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन स्क्रीन में स्किप बटन होता है। अब जब स्किप बटन को ट्रू किया तो यहाँ पर स्किप बटन भी हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। देखिए स्किप की प्रॉपर्टी, और आप बेसिकली अपने पास एक विजेट लेता है, तो मैं फिलहाल के लिए जो है वो एक टेक्स्ट यहाँ पर इसको दे देता हूँ कि स्किप का जो है वो मुझे टेक्स्ट जो। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट भी अपने पास विजेट लेता है, तो यहाँ पर मैं इसको भी टेक्स्ट ही दे देता हूँ, टेक्स्ट टेक्स्ट और यहाँ पर आगे मैं स्ट्रिंग में नेक्स्ट पास कर दूंगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट पास कर दूंगा, ये दो बटन हो गए। तीसरा बटन हमारा और कौन सा है, स्किप का है, नेक्स्ट का और डन का है, ठीक है। डन का बटन है, डन के बटन को भी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट डन ही दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद एक और हमारे पास फंक्शन आता है ऑन डन का, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है, अगर आप ये नहीं देंगे तो आपको एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। ऑन डन का बटन अपने पास बेसिकली एक फंक्शन लेता है, और फंक्शन में आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे ही एंड वाली स्क्रीन पर डन होगा तो क्या होगा, हमारी होम स्क्रीन में जाएगा, या जिस स्क्रीन पर मूव करना चाह रहे हैं तो हम इस फंक्शन के अंदर वो हम उसका जो है वो राउट पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक ये थी हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको देनी लाजमी है, अदरवाइज वो आपका एक्सेप्शन देता रहेगा, ठीक है। ये जो चीज़ें अभी मैंने यहाँ पर लिखे ये जरूरी है, एसेंशियल, ठीक है। अब कंट्रोल एस से मैं सेव करूंगा, और सेव करने के बाद ये देखें मैं अपने यूआई पर आता हूँ तो आप देखें ये हमारी स्क्रीन 1 है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं स्किप और नेक्स्ट का बटन भी आ गया। बाय डिफॉल्ट ये वैसे भी स्क्रोलेबल है, आप इसको जो है वो मतलब गेस्चर के साथ भी स्क्रॉल कर सकते हैं, और नीचे नेक्स्ट के बटन के भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया और एंड वाली स्क्रीन पर आए तो यहाँ पर डन का बटन आ गया, ठीक है। आप इससे पे जो है वो हाथ से बैक स्क्रॉल करके भी जो है वो आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा तो हमारी जो स्क्रीन है वो नेक्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप ये इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर स्किप के बटन पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट ही हमें वो एंड वाली स्क्रीन पर ले जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ये देखिए एंड वाली स्क्रीन पर आ गए, और यहाँ पर डन के बटन आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने अगर डन के बटन में पर कुछ चीज लगानी है तो आप ये डन के जो है फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप और भी काफी चीजें आपको देख सकते हैं, नेक्स्ट ओवरराइड, नेक्स्ट बैक का बटन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और भी यहाँ पर आप देख सकते
इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर बटन के जो है स्टाइल को जो है वो जैसे बटन स्टाइल को भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर बटन स्टाइल देखें तो हमारे पास तो सिर्फ टेक्स्ट शो हो रहा है, उसका कलर वगैरह नहीं है। तो आप बटन स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज करके ये अपने पास एक बटन स्टाइल जो है वो क्लास लेता है। तो यहाँ पर मैं बटन स्टाइल की जो है वो उसको क्लास पास कर देता हूँ। ठीक हो गया, बटन स्टाइल की क्लास पास कर दूंगा। बटन स्टाइल के अंदर आप देख सकते हैं टेक्स्ट स्टाइल आप यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज करके आप यहाँ पर अपने बटन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और मजीद जितनी भी इस लिस्ट के अंदर आप पेज व्यू मॉडल ऐड करेंगे उतने ही हमारी स्क्रीन और ऑटोमेटिकली नीचे जो नेविगेशन बार है, ये जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं, ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो इस तरह आप अपनी इस इंट्रोडक्शन स्क्रीन को आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर काफी चीजें, अगर एक एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। बेसिक ओवरफ्लो मैंने आपको दे दिया है, तो आप ये बाकी आपने जो है उसको खुद को एक्सप्लोर करके जो है वो इन प्रॉपर्टीज को यूज करके आप मजीद अपनी इंट्रोडक्शन स्क्रीन को मजेदार और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे ग्लोबल हेडर है, ग्लोबल फुटर है, ये भी आप यूज करके अपने इंट्रोडक्शन स्क्रीन की हेडर और फुटर्स को मैनेज कर सकते हैं। और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था सिंपल सा ट्यूटोरियल जिसमें हमने अपनी इंट्रोडक्शन स्क्रीन को देखा और किस तरह इंप्लीमेंट होता है, कौन कौन सी चीज में सेशनल है। तो आपको अगेन रिपीट कर दूं, एक ये लिस्ट है वो सेशनल है। लिस्ट के अंदर आप टाइटल और बॉडी, ये दो मेन चीजें हैं, ये आपको देनी पड़ेगी। इमेज आप दें या ना दें ऑप्शनल है, लेकिन टाइटल और बॉडी देंगे तो आपकी स्क्रीन शो होगी। और इस इंट्रोडक्शन स्क्रीन की क्लास के अंदर आपको पेजेस देने पड़ेंगे और ये सारे बटन देने पड़ेंगे ताकि आपका जो बेसिक जो जरूरियात है वो पूरी होकर आपकी स्क्रीन बन जाए। ठीक है फ्रेंड, ये था सिंपल सा ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव और फायदेमंद रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, और साथ ही मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसको जाकर आप जो है वो अब मेरे चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके जो है वहां पर भी आप अपडेट ले सकते हैं। कोई भी क्यूरी है कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।